अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। इंशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक होंगे, आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक। आज मैंने सोचा कि चलो रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान आने से पहले क्यों ना फ्रिज को साफ़ कर लिया जाए और जो किचन के कैबिन है उनको भी साफ़ कर लिया जाए। फिर रमज़ान में आपको पता है रोज़ा रखा होता है, सहरी अफ्तारी वो भी बहुत बड़ा एक टारगेट होता है। फिर उसमें फिर ना ये डीप क्लीनिंग होती ही नहीं है, तो फिर मैंने फ़िश साफ़ कर ली। फ़िश के साथ साथ मैंने फिर कैबिन भी साफ़ कर ली है, जो किचन की कैबिन थी वो भी साफ़ कर ली। यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही थी फ़िश को, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर ली जाए कर दिया जाए कि कैसे मैं भी डीप क्लीनिंग करती हूँ। कैसे मंथ में 1 मंथ बाद तो आपके फ्रीज़र साफ़ करना तो बनता है, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर फ्रिज इतना गंदा हो जाता है कि उसको देखने को दिल भी नहीं कर रहा होता। तो फिर बस फटाफट ही में मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही थी। फटाफट मैं यहाँ पर ये उतार रही थी कैबिन वगैरह, वो सॉरी फ्रिज के जो पार्ट थे वो मैं उसको साथ साथ उतारती जा रही थी और साथ साथ उनको वॉश करती जा रही थी। फिर वहाँ साथ ही मैंने ड्राई करने के लिए उनको रख दिया कि साथ ही ड्राई हो जाएंगे तो इजीली फिर जब फ्रिज साफ़ होगी तो ड्राई होने तक वो भी सारे ये सब धुल जाएंगे और साथ ही ये साफ़ ड्राई भी हो जाएंगे, खुशक हो जाएंगे। साथ साथ काम चलता जा रहा था। और यहाँ पे मैं उसके बाद मैंने फिर जब फ्रीज़र साफ़ किया तो फ्रीज़र साफ़ करने के बाद ये देखो ऊपर वाला खाना कितना गंदा हुआ था, बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था। और ये देखिए, और जब फ्रिज साफ़ करनी हो ना, और जब किचन में फ्रिज का जो काम होता है ना, वो फिर समझो आपका पूरा किचन ही भर जाता है, क्योंकि ऊपर से फ्रीज़र में से भी चीज़ें निकालनी होती हैं, नीचे से भी निकालनी होती, नीचे फ्रिज में से भी निकालनी होती हैं, ऊपर नीचे से जब चीज़ें बाहर निकाल के जब रखते हैं तो किचन समझो आपका फुल भर गया है। फिर आपके किचन में कोई दूसरा बंदा आ ही नहीं सकता, जो किचन के अंदर मौजूद है बस वही किचन को अकेला हैंडल कर सकता है। सेकंड पर्सन आकर, दूसरा बंदा आकर उन्हें हल कर ही नहीं सकता। जब दूसरा बंदा बीच आया समझो काम ख़राब हो गया, क्योंकि फिर इतनी डिस्टर्बिंग हो जाती है, जो किचन इतना मैसी हुआ होता है और उसके साथ ही जब किचन मैसी हो तो फिर डिस्टर्बिंग भी हो रही होती है, क्या बंदा क्या करे। यहाँ पर मैंने फिर स्पंज लिया जिसे बर्तन वॉश करते हैं, मैंने वो स्पंज लिया, उसको अच्छे से मैंने साबुन लगाया और साथ मैंने बीच में सरफ ऐड कर दिया ताकि जो निशान वगैरह हैं, जो गंद वगैरह लगा है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर बस साथ साथ लगी हुई थी, साथ साथ ये भी कर रही थी। और जो किचन में आ रहा था मैं उसको साफ साफ मना कर रही थी, किचन में मत आओ, किचन में मत आओ, मैं यहाँ पर सफाई हो रही है तो जब कर लूँगी साफ़ हो जाएगा तो फिर ही आप चूल्हे के पास आना, क्योंकि किचन में चूल्हा मौजूद होता है और जो चूल्हा होता है वो 1 सेकंड के लिए बंद नहीं होना होता। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ फैमिली में करना होता है। फैमिली आपको पता है जब होती है तो फैमिली में सबको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है और होता सब कुछ किचन में, या फिर जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं। और फिर जब फ्रिज साफ़ होनी होती है तो फिर समझो जो चीज़ें आपकी फ्रीज़ हुई होती हैं वो उनका भी सत्यानाश होना होता है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ करके रखी हुई थी, स्ट्रॉबेरी काफ़ी मेल्ट हो गई। फिर मैंने उसको जल्दी से मैंने फ्रिज को साफ़ किया। मैंने कहा अगर इसको मज़ीद हो रही है घंटा और आधा घंटा बाहर रहेगी नहीं तो इसने मज़ीद ख़राब हो जाना, इसने पानी छोड़ देना, और अगर इसने पानी छोड़ दिया तो फिर जो होगी स्ट्रॉबेरी वो बिल्कुल ही ख़राब हो जानी है, बिल्कुल ही पानी बन जाना है। अब मैंने आपको लास्ट व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि जब स्ट्रॉबेरी आती है तो कैसे फ्रीज़ उसको करते हैं हम। उसको ऊपर से छिलका, उसके जो पार्ट होता है छिलके का, वो उतार कर उसको अच्छे से वॉश कर फिर उसके पैकेट बना लेती हूँ। पैकेट बना कर फिर मैंने उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, फ्रीज़ ताकि जब मिल्क शेक बनाना हो आराम से, फिर दूध में फिर आइस भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप स्ट्रॉबेरी डालो। स्ट्रॉबेरी क्योंकि आइस बनी होती है, बर्फ़ उसमें अच्छी खासी बनी होती है, और वो अच्छे से बीच में ऐड कर लो। चलो जी तैयार हो गई। देखिए यहाँ पे फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गई बहुत अच्छे से। मैं कहती हूँ मैं फ्रिज का एक एक पार्ट साफ़ करती हूँ। मुझे पता नहीं सफाई का कीड़ा है और बहुत गंदा कीड़ा है सफाई का, और मुझे किसी की सफाई बहुत मुश्किल से पसंद आती है। मैं कहती हूँ पता नहीं लोग इतनी गंदगी कैसे कर लेते हैं। सफाई करते हैं ज़रूर है पर बीच में कुछ ना गंद मार देते हैं फटाफटी में, और मुझे फटाफटी का काम बिल्कुल मैं कहती हूँ तसल्ली से काम हो और आराम सुकून से हो, चाहे आपको थोड़ा टाइम लग जाए बट आप सुकून से करो, आराम से करो। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया और फिर इसके बाद मैंने इसको टावल, खुशक जो टावल होता है उसके साथ मैंने इसको सारा ड्राई किया, खुशक किया। और ये देखिए यहाँ पर कैबिन का क्या बच्चों ने हाल किया हुआ है। चम्मच सारे उन्होंने टोकरी में से जो बास्केट थी, मैंने जो बास्केट में डाल कर रखे हुए थे वो सारी बास्केट उल्टी हुई थी। और फिर मैंने उसको जब इनको बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद मैंने फिर इनको भी साफ़ किया, जो स्पून थे उन स्पून को सारा साफ़ किया, धोया। ये देखें अब लग रहा है ना कि वाकई सफाई हुई है। मुझे इस तरह की, मैं कहती हूँ सफाई करनी है तो फिर आराम से करो, नहीं तो मत करो।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज शब बारात है, दुआओं में याद रखना प्लीज़ गाइस, दुआओं में ज़रूर याद रखना। आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय।